तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स का ये सीरीज़ चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है और बाकी परीक्षाओं के लिए भी जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं दोस्तों, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी सीरीज़ है। तो एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी आपसे दोस्तों कि आप वीडियो को कृपया पूरा देखिए और तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और उनके उत्तर। एक बार दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब प्रश्न एक बार आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और दोबारा से वही प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें उन्हें करने में बहुत आसानी होती है। तो वीडियो कृपया आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने पहला प्रश्न लाता हूँ दोस्तों, पढ़ता हूँ, देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन से देख लीजिए, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु में। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। सही विकल्प है ए, नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया था, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। दूसरा है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? नैनो यूरिया यानी लिक्विड यूरिया का इन्होंने इस संयंत्र का उद्घाटन किया। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड या फिर राजस्थान। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा विकल्प सही हो सकता है दोस्तों। ये विकल्प हमारा बी सही है, गुजरात में इन्होंने ये इस प्लांट की जो है आधारशिला रखी है। तीसरा है, भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो देख लीजिए, ऑप्शन है यहाँ पे मैसूरू, रायपुर, जामनगर या फिर गांधीनगर। पहला ही विकल्प सही है दोस्तों, मैसूरू में। चौथा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत का स्थान पूछा गया है दोस्तों और यहाँ पे 54वें, 46वें, 64वें या फिर 34वें स्थान पे है। तो सही विकल्प है ए दोस्तों। इस सूचकांक में इस इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पे है। पाँचवा है, 75वीं कान फिल्म महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार। पहला वाला ही विकल्प सही है दोस्तों, ये अभिनेता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। छठा है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शंस है मेरी कॉम, उमर क्रेमलेव, लावलिना बोर्गोहेन, अक्षय सिंह। तो सी वाला विकल्प हमारा सही है दोस्तों, लावलिना बोर्गोहेन को अध्यक्ष बनाया गया है एथलीट समिति का। सातवां है, कंप्यूटेशन अनुसंधान हेतु परम पोरूल नाम से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, IIT मद्रास में, IIT मुंबई में, NIT तिरुचिरापल्ली में या फिर NIT पटना में। सी वाला विकल्प हमारा सही है दोस्तों। ये कंप्यूटर जो है परम पोरूल नाम का NIT तिरुचिरापल्ली में इसको स्थापित किया गया है। आठवां प्रश्न है, RBI ने ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समूह का गठन किया? ऑप्शन से देख लीजिए, तरुण गोयल, BP कानूनगो, BP जायसवाल, अजय नयन पाटिल। तो चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है, BP कानूनगो को इन्होंने अध्यक्ष बनाया है। नवा प्रश्न है दोस्तों, WTO ने व्यापार पर तकनीकी बाधाओं के लिए विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो ये अध्यक्ष भारत बना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, फिलहाल 10 ही प्रश्न लेके चल रहा हूँ। यदि आपको ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं 10, 20, 50 आप जो भी कहेंगे उस तरह के प्रश्न में लेके आऊँगा। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार ने कहाँ मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस है अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर या फिर बी और सी दोनों। तो ये दोस्तों बी और सी दोनों हैं। इस बजट में वाराणसी और गोरखपुर में
जो है मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा की गई। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।